ये देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोला है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक पेडिस्टल है, एक पेडिस्टल है। पेडिस्टल पे क्या होता है ना कि कोई भी स्टैचू रखा जाता है। इस पे एक स्टैचू रखा हुआ है। ठीक है, एक स्टैचू रखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, एक स्टैचू रखा हुआ है। ठीक है, ये मान के चलिए कोई स्टैचू है, किस चीज़ का स्टैचू है वो नहीं दिया है। ठीक है, वो पता चलेगा आगे किस चीज़ का है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि एक लड़का है, मान के चलो कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मान लीजिए कोई एक लड़का है यहाँ पे, वो क्या कर रहा है, इस पेडिस्टल को देख रहा है, इस पेडिस्टल को देख रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर देख रहा है पेडिस्टल के, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो कितना बना है, पेडिस्टल के नहीं स्टैचू के टॉप पे देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन स्टैचू के टॉप देख लिए यहाँ से ऑब्जर्वर, देख एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री। फिर यहीं से क्या कर रहा है वो, इसका बेस को देख रहा है पेडिस्टल के। ठीक है, और सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री एंड टॉप ऑफ द स्टैचू इज। ठीक है, पेडिस्टल के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया, 45 डिग्री। ठीक, ABCD। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन तैयार है और कुछ दिया नहीं है ये। फिर तुमसे क्या बोला है, बस ये दिया है कि पेडिस्टल की जो हाइट है 1.6 मीटर है। ठीक है, अब हाइट पूछा है टावर का, इस टावर का हाइट पूछा है कितना होगा। ठीक है, इस टावर का हाइट पूछ लिया हुआ आपसे कि ये टावर का हाइट कितना है। ठीक, तो आइए हाइट निकालते हैं। मान लिए कि हाइट को हम h मान लिए हैं। ठीक है, h मीटर, तो जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सारा लिख दिए हैं। तो हम मान लिए कि CD जो है, लेट CD इजकल टू 1.6 मीटर। ठीक है, CD 1.6 मीटर दिया था, लेकिन CD है वो मान लिया 1.6 मीटर है, और CB को मान लिए हम h मीटर। ठीक है, और जो हमको निकालना है वो तो यही निकालना है। अब आइए एक एक ट्रायंगल लेकर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं ACB। तो इन ट्रायंगल ACB में, ACB ट्रायंगल में क्या कौन सा एंगल बना है, इस वाले ट्रायंगल में 45 डिग्री। अब देखिए ये चीज़ हमको फाइंड करना है, ये चीज़ फाइंड करना है, और इसके हेल्प से फाइंड कर लेते हैं। तो इसका तो डिस्टेंस कुछ पता नहीं है, तो इसको हम मान लिए x डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे लेट में लिख लेंगे कि जो AB है ना वो है x मीटर। ठीक, जहाँ जहाँ AB आएगा वहाँ x मीटर लिखते जाएंगे। तो ACB में ये वाला ट्रायंगल लिए थे छोटा वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा BC और बाई में AB, BC बाई में AB इजकल टू P बाई B हो गया। तो tan थीटा, थीटा की जगह पे कितना रख दें, 45 डिग्री। चलिए BC तो मेरा क्या है, h है, AB क्या है, x है, इजकल टू में क्या हो जाएगा, tan 45 का वैल्यू 1, यानी कि h इजकल टू क्या आ गया, x आ गया। चलिए जहाँ जहाँ h आएगा वहाँ पे x रख लेंगे, अगले कहीं भी ज़रूरत होगी तो हमको पूरे इक्वेशन में, क्वेश्चन में। अब ये बड़ा वाला ले लिए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल ADB में। अब देखिएगा इस सामने वाले में हमको रिलेशन पता करना है, तो ये जो पूरा DB होगा यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो DB बाई में AB, इसके हेल्प से। अब DB बाई में AB यानी कि P बाई B क्या लगेगा, tan थीटा, P बाई B में थीटा की जगह पे कितना है, 60 डिग्री है ना। अभी देखिए DB कितना है, 6 प्लस h है, DB कितना है, 6 प्लस h, AB कितना है, x है, इसकल टू में tan थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो 6 प्लस h बाई में, अब देखिए x इजकल टू, तो h रख सकते हैं, तो सब एक ही वेरिएबल में चेंज हो जाएगा, तो वैल्यू निकल जाएगी किसी न किसी की। तो x की जगह पे हम h रख देते हैं, और tan 60 का वैल्यू क्या रख देते हैं, √3 रख देते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस h इजकल टू आ जाएगा √3h। अब सारे h को एक साइड कर दो, 6 इजकल टू में √3h माइनस h। ठीक है, यहाँ से h कॉमन ले लो, 6 इजकल टू में h कॉमन लेने पे आ जाएगा √3 माइनस का 1। ठीक है, अब देखो √3 का वैल्यू यहाँ डाल दो, मन है तो h इजकल टू में √3 का वैल्यू 1.73 होता है माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, h इजकल टू में 0.73 हो जाएगा 6, h इजकल टू में 6 बाई 0.73 मीटर। ठीक है,
अब कितना आएगा h इक्वल टू में, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना तो h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। h की वैल्यू जितनी होगी उतनी क्या होगी, x की वैल्यू होगी, ठीक है। तो मेरा c भी आ गया h, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, ठीक है। इसमें बोला है कि एक बिल्डिंग है, ठीक, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो इस बिल्डिंग का टॉप ये हुआ और ये क्या हुआ, फुट हुआ। इस बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है। कितना बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि ये टावर का टॉप हुआ और ये बिल्डिंग का फुट पे कितना बना दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन, 60 डिग्री बना है। कितना, 60 डिग्री, ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, मतलब टावर की हाइट दे रखी है इन्होंने 50 मीटर आपको, तो आपको क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इस हाइट को बताना है आपको, बिल्डिंग की हाइट को। तो सबसे पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं, A, B, C और D नेमिंग कर लिए। अब यहाँ पे हम लेट किए हैं, लेट AB जो है वो मेरा h मीटर है और DC जो है वो कितना है, 50 मीटर है, और एंगल BCA जो है वो कितना है, BCA है यहाँ 30 डिग्री, और एंगल DAC कितना है, एंगल DAC है आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। इतना चीज़ आपको दे रखा है इन्होंने, ठीक। अब आइए इसका देखते हैं, हमको क्या निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है ना, h की हाइट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि सबसे पहले हम एक छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं जिसका सब चीज़ पता है, ये पता है, और इसको निकालेंगे, क्योंकि इसको निकालने के लिए हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले इसको हम निकालते हैं। तो सबसे पहले जो हम लेंगे ट्रायंगल वो लेंगे ADC, इन ट्रायंगल ADC में, ADC ट्रायंगल में देखिएगा ये आपको पता है और ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपका थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला बेस होगा। तो DC बाई में AC, DC बाई में AC। अब tan कितना, थीटा की जगह पे 60 डिग्री, यानी कि tan कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री आपका हो गया। DC कितना आपके पास 50 मीटर है। AC कितना है नहीं पता है, AC तो AC है, ठीक है। इक्वल टू में tan 60 का वैल्यू हो गया √3, तो AC इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा 50 बाई में √3, ठीक है। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा, AC 50 बाई √3। अब आइए इन ट्रायंगल ADC देख लिया हम, अब ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल BCA, इन ट्रायंगल किसमें, B में, C में, A में, BCA में देखिएगा, हमको ये फाइंड करना है और ये हमको पता है, अभी निकाले ना AC। तो दिस बाई दिस, यानी कि सामने वाला परपेंडिकुलर बाई में बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस कर दीजिए, BB नहीं, ठीक है, BA बाई में AC, BA बाई में AC इक्वल टू tan कितना 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। अब देखिएगा BA फाइंड करना है, AC अभी हमको निकाल चुके हैं, AC कितना निकालनी है 50 बाई √3 इक्वल टू tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3 हो जाएगा। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, H इक्वल टू क्या होगा आपका, ठीक है, H इक्वल टू क्या होगा, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 50, ठीक है, और यहाँ इस चला जाएगा तो ये 50 बाई में √3 या बाई में √3, तो 50 बाई 3 हो जाएगा आपका H, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। तो 50 बाई 3 को कैसे लिख सकते हैं आप, 50 बाई 3 को आप लिख सकते हैं 16 बाई 3 और ऊपर 2, 50 बाई 3 मीटर, ये आपका आ गया H, यानी कि H क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड हो गया, ठीक है। तो एक एक चीज पकड़ के चलना है अपने को, ठीक है, तो हम अपने रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है।
ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट दे के जाने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो पोल है जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है। दो पोल है जिनकी हाइट इक्वल है, दोनों पोल इस तरह से प्लेस्ड किए गए हैं वर्टिकली, ठीक है, एक रोड पे। और रोड का जो वाइडनिंग है, मतलब चौड़ा रोड है, वो कितना है, 80 मीटर है, ठीक। ये एक पोल दूसरा पोल, ठीक। फिर से क्या बोला है कि इस 80 मीटर जो रोड का चौड़ाई है, ठीक है, जो वाइडनिंग है, इसी पे कहीं एक पॉइंट है, कहीं भी ले सकते हैं, इधर भी इधर भी। तो हम एक पॉइंट इस पे मार्क कर दिए हैं। फिर इस पॉइंट पे पहले वाले पोल के टॉप से इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, वो कितना बना है, 60 डिग्री, ठीक। फिर दूसरे वाले पोल के टॉप से इसी पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, वो कितना बना है, 30 डिग्री बना है, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स। आपको दोनों, इस एक पोल का हाइट मिल जाएगा तो दूसरे का भी मिल जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। उसके बाद से बोला है एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। इस पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है और इस पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका नाम दे देते हैं कि ए बी, ये रहा मेरा सी, ये रहा डी, और इस पॉइंट का नाम दे दिए पी। अब देखो ए पी, जो ए से पी तक की जो डिस्टेंस है ना, उसको हम मान लिए कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, और पी और सी तक की डिस्टेंस को मान लिए हैं कितना, क्योंकि दोनों मिलके कितने हैं, 80। एक को x मान लिए तो एक को क्या मानना पड़ेगा, 80 माइनस एक्स, मतलब 80 से उतना कम। दोनों को प्लस कीजिए x, देखिए x प्लस 80 माइनस का x कीजिएगा तो क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। तो एक को एज्यूम किया आप AP x और PC एज्यूम किए 80 माइनस एक्स, करना ही पड़ेगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए इस वाली हाइट आपको फाइंड करनी है, ये वाली हाइट, तो इसको हम मान लिए कि ये जो पोल की हाइट है वो h है, ठीक। अब देखिए सबसे पहले जो लेट किए हैं वो लिख लीजिए, लेट AB एंड BC, AB एंड DC, AB एंड DC be two poles ऑफ इक्वल हाइट। ये आप बना लिए इक्वल हाइट, ठीक है, हाइट। फिर AP क्या है आपके पास, x मीटर है। PC क्या है आपके पास, 80 माइनस का x मीटर है, ठीक है। BPA, एंगल BPA कितना है आपके पास, 60 डिग्री है, और एंगल DPC कितना है, DPC कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है, ठीक। तो ये तो बात हो गई आपको जो एज्यूम किए हैं उसकी बात हो गई। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, एक एक ट्रायंगल, देखिए आपके पास दो ट्रायंगल दिख रही है, तो एक एक ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे, ये यहाँ 90 है ना मेरा, सबसे पहले लेंगे BPA, यानी कि सबसे पहला ट्रायंगल होगा मेरा एंगल इन ट्रायंगल BPA, BPA ट्रायंगल में देखिए इसको फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस। तो P बाई H हो जाएगा ना, सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाई इसके सामने वाला हाइपोटेनस। तो P बाई B में कौन सा रिलेशन लगा देंगे हम, tan थीटा लगा देंगे। तो AB और बाई में क्या है मेरा AP इक्वल टू में क्या, tan थीटा। अब देखो AB को तुम तो मान लिए हो क्या, H है, ठीक है। AB क्या माने हो, H माने हो, तो H ले यहाँ पे लिख दो। AP क्या है मेरा, X है, और tan थीटा की जगह पे क्या है मेरा, थीटा की जगह पे 60 है, तो tan 60 लिख दो, ठीक है। तो H बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60। tan 60 का वैल्यू, तो tan 60 का वैल्यू आपका हो जाएगा √3, यानी कि H इक्वल टू यहाँ से आपको क्या मिल गया, H इक्वल टू √3x मिल गया, ठीक है। ब्रैकेट में डाल दीजिए आप, जहाँ भी जरूरत होगी आपको आप यूज कर लीजिएगा इसका, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, ये वाली ट्रायंगल तो हम ले लिए, अब इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं कि क्या क्या मिलता है हमको। इन ट्रायंगल DPC में देखो इसको तो फाइंड करना है, ये भी मिल जाए तब ये मिल जाएगा क्योंकि बराबर है ये दोनों। तो इसको फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ दिस। तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर बाई में बेस, तो परपेंडिकुलर बाई में बेस करते हैं, DP बाई में PC, DP बाई PC इक्वल टू में क्या हो जाएगा, tan थीटा, परपेंडिकुलर बाई में बेस। DP क्या है मेरा, DP तो H ही है,
ठीक है, h है, क्योंकि ये h है तो ये भी h है। और PC क्या है मेरा, PC अब की बार 80 माइनस का x है, इक्वल टू मैं tan कितना थीटा, थीटा की जगह पे क्या रखें, थीटा की जगह पे 30 डिग्री रख दिए। ठीक है, अब आइए थोड़ा और देखते हैं यहाँ पे। ठीक, अब देखिएगा h इक्वल टू में क्या है मेरे पास 80 माइनस का x है, इक्वल टू में tan 30 का वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h√3 इक्वल टू में 80 माइनस का x हो जाएगा ना। अब देखिएगा यहाँ पे दो वेरिएबल आपको दिखे होंगे h और x, तो हमने एक रिलेशन निकाला था कि जहाँ h होगा वहाँ √3x लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, तो जहाँ भी h दिख रहा है ना वहाँ पे √3x आप लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे h दिखा हमको, हम लिखेंगे वहाँ पे √3x, तो h की जगह पे लिखेंगे √3 इंटू एक्स इंटू में √3 इक्वल टू में 80 माइनस का x, √3 कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू में 80 माइनस का x, इस x ये x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू में 80, x इक्वल टू में 80 बाई में 4, तो आ जाएगा आपको 20 मीटर, यानी कि x आ गया आपके पास 20 मीटर, ये वाली वैल्यू 20, तो ये वाली वैल्यू 80 माइनस 20 कितना 60 मीटर, यानी कि AP आ गया आपके पास, AP कितना आया 20 मीटर आया। तो PC कितना हो जाएगा आपको 80 माइनस 20 PC, चूंकि 80 माइनस एक्स था तो 80 में से x को माइनस करेंगे हम, तो 80 माइनस का क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 मीटर। अब आइए ये पॉइंट इस पोल से कितनी दूरी पे है 20 मीटर पे, ये पॉइंट इस पोल से कितनी दूरी पे है 60 मीटर पे, इतना बात तो हमको मिल गया। अब h भी मिल जाएगा ना, h का रिलेशन तो हमको पता है, मान लो इसमें 1 ये है, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास √3 इंटू में x की वैल्यू पुट कर दो वहाँ पे 20, यानी h कितना आ गया 20 √3, यानी कि हाइट ऑफ पोल आपके पास आ गई, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 20 √3 मीटर। ठीक है, तो एक एक चीज आपने समझा होगा इस क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको देगा हाइट एंड डिस्टेंस में। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझिएगा, ध्यान से इसको क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, तो नोट डाउन करिए आप।